अस्सलामुअलैकुम। आज एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 3 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि 35 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड टू कंप्लीट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन 16 days. Before the project start, the boss of the company is told that they need to complete the project in 14 days. जी, तो वर्कर 35 इन्होंने बताए हुए हैं और डेज़ हैं इसमें 16 दिए हुए हैं, और कंपनी का बॉस है वो कह रहा है कि जो 16 डेज़ की बजाय मुझे काम 14 डेज़ में कंप्लीट चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे वर्कर्स डेज़, वर्कर्स है हमारे पास 35, डेज़ 16 और वर्कर्स हमने फाइंड करने हैं और डेज़ हमारे पास कितने हैं 14। अभी जो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसमें ये अगर एक चीज़ बढ़ी है तो दूसरी के साथ बढ़े, या एक के साथ कम हो रही, एक कम हो रही दूसरी कम हो रही है, तो एक दूसरे के ये क्या होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन इसमें एक चीज़ अगर बढ़ी तो दूसरी कम हो रही है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, अगेंस्ट हैं, तो इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हम लिख लेंगे वर्कर एंड डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का फार्मूला है वो मैं इधर पुट कर देंगे, x की 2 अपॉन x की 1 इज इक्वल y की 1 अपॉन y की 2। इसी तरह इनके साथ लिख लेंगे x की 1 ये है, x की 2 ये है y की 1 और ये है y की 2। ये बस समझने के लिए, आप क्वेश्चन में नहीं ये साथ लिखेंगे। x की 2 x अपॉन 35 इज इक्वल 16 अपॉन 14। नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल 16 अपॉन 14, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल 40। तो हम इधर को लिख देंगे नंबर ऑफ मोर वर्कर नीडेड 40 माइनस 35। ये 40 हमारे पास आंसर आया। ऑलरेडी हमारे पास कितने थे 35 वर्कर, तो हमें 5 वर्कर जो है वो इधर इसमें 35 की रिप्लेस किया जाएगा, 35 प्लस 5 40। तो हमें 35 वर्कर से जो 16 डेज़ में कंप्लीट करेंगे वर्क, और अभी हमें 14 वर्कर रिक्वायर हैं। सही है, तो 5 वर्कर हमारे पास अगर और होंगे इस काम के लिए, तो हम 16 की बजाय 14 डेज़ में वर्कर जो वर्क है प्रोजेक्ट है कंप्लीट कर सकेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका उसमें दिया हुआ है अ कंसाइनमेंट ऑफ फूडर कैन फीड 1260 कैटल फॉर 50 डेज़। जी, 1260 मवेशियाँ जो कि 50 डेज़ में एक चारा है वो खा रहे हैं। गिवन दैट ऑल द कैटल कंज्यूम द फूडर एट द सेम रेट, फाइंड क्या करना है जी, द नंबर ऑफ कैटल एंड इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फूडर कैन फीड फॉर 75 डेज़। तो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ कैटल्स हैं अगर 1260 हैं, वो 50 डेज़ में अगर वही चारा खा रही हैं, तो कितने कैटल्स होंगे मवेशी जो कि 75 डेज़ में चारा खाएंगे। यानी कि अगर 1260 कैटल 50 डे में खा रहे हैं, तो 75 डेज़ में कैटल्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। सही है, तो ये एक दूसरे के क्या आएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नंबर ऑफ़ कैटल डेज़ 1260, 50 डेज़ आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ कैटल्स हमने फाइंड करनी है, डेज़ हमारे पास 75, लिख लेंगे नंबर ऑफ़ कैटल एंड डेज़ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। x की 2 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का फार्मूला हम लिख लेंगे, y की 1 अपॉन y की 2। x अपॉन 1260 इज इक्वल 50 अपॉन 75। तो 50 अपॉन 75 ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या होगा मल्टीप्लाई। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर आ जाता है 84 कैटल। तो अभी इधर क्या आएगा, 84 कैटल हैं जो कि 75 डेज़ में वही चारा है जो खा सकते हैं, जो कि 1260
कैटल से 50 डेज में खा रहे हैं। अभी इसका पार्ट बी है, ये पार्ट ए था। पार्ट बी में उन्होंने दिए हैं नंबर ऑफ कैटल्स, $1260, 50 डेज हैं, 1575 कैटल हमारे पास आ गए हैं और डेज हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो 1260 कैटल जो अगर 50 डेज़ में एक चारा है वही खा रहे हैं, तो 1575 जो है वो कितने डेज़ में खाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ कैटल से बढ़ गए तो डेज़ कम हो गए। तो ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको हम लिख लेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या आएगा, x की 2 अपॉन x की 1 इज इक्वल y की 1 अपॉन y की 2। इधर 1575 अपॉन 1260, आगे 50 अपॉन x। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल 40 डेज। इधर हमारे पास कैटल क्या आ रही थी 840, इधर हमारे पास डेज क्या आ रहे हैं 40 डेज। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने दिया हुआ है कि एट अ स्पोर्ट कैंप, क्वेश्चन नंबर 5, एट अ स्पोर्ट कैंप देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 72 एथलेटिक टू लास्ट 66 डेज। If 18 athletics are absent from the camp, how many more days can the food last for the other athletics? State the exemption made. तो इधर हम लिख लेंगे नंबर ऑफ एथलेटिक्स, साथ आ जाएगा डेज। तो 72 एथलेटिक्स हैं और 6 डेज हैं हमारे पास। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 72 में से 54 हैं, 72 में से हम क्या करेंगे 18, तो हमारे पास आ गए 54। तो 54 एथलेटिक हैं, कितने एब्सेंट हो गए 18 एथलेटिक एब्सेंट है। तो 54 एथलेटिक्स हैं जो कि कितने दिन में वही फूड है जो फिनिश करेंगे। तो ये एक दूसरे के आ जाएंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि अगर 72 एथलेटिक 6 डे में एक खाना है वही खा रहे हैं, फूड है वो उनके लिए है काफ़ी, तो 54 क्या है इससे कम हो गए तो डेज क्या है बढ़ जाएंगे, एक दूसरे के आ जाएंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इधर लिख देंगे नंबर ऑफ एथलेटिक्स एंड डेज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। x की 2 अपॉन x की 1 इज इक्वल y की 1 अपॉन y की 2। ठीक है, तो नेक्स्ट 54 अपॉन 72 आ गई, y की 1 x 6 अपॉन x। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या हो जाएगा, एक दूसरे का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 54x 72 अपॉन 6, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड इस पे करेंगे, 72 अपॉन 6 अपॉन 54। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए नंबर ऑफ डेज 8 डेज में। तो पहले 72 एथलेटिक्स तो 6 डे में एक फूड है वही फिनिश कर रहे थे, अभी 54 हैं तो वो 8 डेज में करेंगे। सही है, तो नीचे हम इसकी एग्जम्पशन जो है वो लिख देंगे नंबर ऑफ मोर डेज दैट food lost other athletics। तो 8 महीने 6 2 डेज हमें और रिक्वायर है 54 एथलेटिक्स के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो गया। जी हाँ, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसमें अगर आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन हो, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।